हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी कॉमिक्स है गौरव गाथा की कॉमिक्स, इसका नाम है दलाई लामा। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम इसका पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 दलाई लामा का। सैनिक भेष में पूरी तरह फबने के लिए उन्होंने एक सैनिक से राइफल भी ले ली। धन्यवाद दोस्त। मुझे चश्मा नहीं पहनना चाहिए, कहीं पहचान ना लिया जाऊं। कमांडर तथा एक और सैनिक के साथ दलाई लामा फाटक पर पहुंचे। हम रोज की तरह मुआयने के लिए बाहर जा रहे हैं, दरवाज़ा खोलो। ताशी देले, कमांडर कहाँ जा रहे हो? बस यूं ही चक्कर लगाने। नमस्कार। याक की खाल से बनी नौकाओं में उन्होंने चुपचाप नदी पार की। दूसरी ओर उन्हें और साथी भी मिल गए और खच्चर भी। अलविदा लहाशा, हम जल्दी लौटेंगे। रास्ते में सैकड़ों खूंखार गुरिल्ले चौकसी कर रहे थे। तत्काल खतरे की जगह सैनिक शिविर के एन ऊपर थी, जो चीनी बंदूकों की सीधी मार में थी। शुक्र है चीनियों को नींद खूब गहरी आती है। कमांडर अपने विचार में खोया हुआ था। चीनियों को हमारा कुछ सुराग मिले उससे पहले हमें बुलंद चेला दर्रे और शांगपो नदी को पार कर लेना चाहिए, वरना वे मुख्य सड़क से होकर नदी पर पहुंच सकते हैं। अगले 9 घंटे वे अपने घोड़ों को तेजी से दौड़ाते चले गए और तब थोड़ा सुस्ताकर फिर बढ़ चले। दूर चोटी पर वह रहा दर्रा, ब्रह्मपुत्र का तिब्बती नाम। ऊपर की ओर चढ़ते चढ़ते उन्हें एक बूढ़ा ग्रामीण मिला, ताशी। दलाई लामा को देखकर ताशी रोमांचित हो उठा और उसने अपना सफ़ेद घोड़ा दलाई लामा को भेंट करना चाहा। हे बुद्ध अवतार, आपके महान उद्देश्य में मेरा यह छोटा सा योगदान है। प्यारे दोस्त, तुम्हारी यह भेंट वक्त के हिसाब से अनमोल है। सफ़ेद घोड़ा, वाह कैसा शुभ लक्षण है। चे ला दर्रे से गुजरते हुए भीषण आंधी ने उन लोगों को धर दबोचा। आंधी, भागो, कहीं जान बचाओ। ओह कुंचो सुम, कैसा भयंकर तूफान है। बवंडर शांत हो गया तो वे लोग फिर अपने सफर पर निकल पड़े। अच्छा हो चीनी अब तक नदी पर ना पहुंच पाए हों। एक गुरिल्ला संदेशा लेकर पहुंचा। चूशी गांडुंग ने नदी के किनारे सभी जगह गुरिल्ला तैनात कर दिए हैं, नौकाओं का भी इंतजाम कर दिया है। स्वागत शिन्नोरबू, हम आपके साथ हैं। स्वागत गुरिल्ला स्वतंत्रता सेना। लोग चाहते हैं कारवां रात भर यहीं पड़ाव करे। हमें रातों रात सुरक्षित जगह पर पहुंचना होगा। लोगों से कह देना होगा कि रुकना अभी संभव नहीं। ये नोरबू सुरक्षित रहें। कारवां चलते चलते एक मठ के निकट पहुंचा। खच्चर थके हुए नजर आ रहे हैं। हम रामे मठ के पास पहुंच रहे हैं, हम रात भर वहां रुकेंगे। मठ के लामाओं ने अपने प्रिय नेता का स्वागत किया। पूरे रास्ते गुरिल्ला सैनिक चौकसी कर रहे हैं। दूसरे दिन वे लोग छोटी छोटी टोलियों में बंटकर निकल पड़े। तय हो गया कि शाम को फिर सब लोग एक जगह मिलेंगे। किसी सुरक्षित जगह पहुंचकर कोई ना कोई निपटारा करने के लिए मुझे चीनियों से बातचीत चलानी पड़ेगी, ताकि मेरी जनता को कष्ट ना हो। कोई एक हफ्ते चलते चलते वे लोग चेनिये पहुंचे। रोजाना की तरह वे लोग रेडियो पर खबरें सुन रहे थे। यह वॉइस ऑफ अमेरिका है। लहासा में लोगों ने विदेशी चीनी सेनाओं के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। दलाई लामा कहाँ है, कुछ पता नहीं है। दलाई लामा के बच निकलने के 2 दिन बाद चीनियों ने नोरबुलिंका महल पर बमबारी की। बमबारी में अनेक लामाओं, सैनिकों और साधारण नागरिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कमाल है, इनमें भी दलाई लामा नहीं। महल नोरबुलिंका की इमारतों को काफ़ी क्षति पहुंची, परंतु महाकाल का मंदिर अपनी पूरी शान के साथ ज्यों का त्यों खड़ा रहा। ताज्जुब है, यकीन नहीं होता। फिर पोताला महल की बारी आई। उड़ा दो इस महल को, सब शैतानों को मरने दो। खूब बम गोले बरसाने के बाद भी महल को उड़ाया नहीं जा सका। बस उसकी दीवारों को कुछ क्षति पहुंची। घरों को जलाकर राख कर दिया गया। लोगों की गलियों में गोलियों से भून डाला गया। ये पापी इसलिए हमारे देश में आए थे, पर फिर भी दलाई लामा कहीं भी चीनियों के हाथ नहीं लगे। श्रीमन, महलों और मठों में सारी लाशों की शिनाख्त कर ली गई। दलाई लामा का कहीं नामो निशान भी नहीं। जाओ नगर में सारी लाशों की जांच करो। पर श्रीमान, लाशों तो हजारे हैं। बकवास बंद करो, मुझे दलाई लामा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। एक दूत भेजकर दलाई लामा को यह सूचना दी गई कि लहासा में दूसरी जगहों में चीनी क्या क्या सितम ढा रहे हैं। परम पावन लहासा से एक दूत आया है, उसे फौरन यहाँ लाओ। परम पावन के चले आने के 2 दिन बाद चीनियों ने नोरबुलिंका महल पर बमबारी की। उन्हें नहीं मालूम था कि आप महल छोड़ चुके हैं। मेरी गरीब नियति प्रजा पर उन लोगों ने कैसा कहर ढाया है। उनसे समझौते की बात करना अब बेकार है। दलाई लामा और उनके साथी फिर अपने रास्ते बढ़ चले। उनकी यात्रा 1 हफ्ता और चली। दलाई लामा के नाटकीय ढंग से चीनियों के चंगुल से बच निकलने की खबरें बड़ी बड़ी सुर्खियों में छपी। वेयर इज दलाई लामा, दलाई लामा एस्केप्स।
टाइबत इन रिवोल्ट। दलाई लामा और उनके साथी लुत्से किले में पहुंचे। वहां उनकी बड़ी गर्मजोशी से स्वागत हुआ। इशिन नोरबू अमर रहें, चीनियों तिब्बत छोड़ो, चीनियों को मार भगाओ। एक सार्वजनिक सभा में दलाई लामा ने घोषणा की, मैं एक नई अस्थायी तिब्बती सरकार की स्थापना की घोषणा करता हूं और चीनियों के साथ अपने 17 सूत्री करार को खत्म होने का ऐलान करता हूं। तिब्बत एक स्वतंत्र सर्वप्रभुत्व संपन्न देश है। तिब्बती रांगजेन अमर रहें, इशिन नोरबू अमर रहें। इस घटना के बाद द्रोशे सौभाग्य नेत्र हुआ। पंचेंग लामा के नाम पर एक संदेश भेजा गया। एक घुड़सवार के हाथ यह घोषणा, पंचेन रिपोंगछे को भिजवा दो, आज़ादी। पंचेन लामा तिब्बत के दूसरे प्रमुख धार्मिक नेता। पंचेन लामा। दलाई लामा ने भारत से शरण मांगने का फैसला किया। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, हमें भारत सरकार से शरण मांगनी चाहिए। हमारी सूचना है कि चीनी हमारे ऊपर आक्रमण करने ही वाले हैं, हमारे ऊपर हवाई हमले भी हो सकते हैं। मैं भी यही सोचता हूँ, हमें शरण मांगने के लिए कुछ अधिकारियों को भारत सीमा पर भेजना चाहिए। फाग्यूल तक की 100 मील की घुड़सवारी शुरू हुई। कारवां फिर किले से रवाना हुआ। तभी बड़ी तेज गति से बर्फीला तूफान आया। हे भगवान, गजब का तूफान है। सब लोगों ने चट्टानों के पीछे शरण ली। भारत का तिब्बती नाम पवित्र देश। जो ही तूफान रुका, सब लोग फिर से अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए। शुक्र है तूफान गुजर गया। चीनी हवाई जहाज़ों ने दलाई लामा के लिए पूरे क्षेत्र को छान मारा। सब लोग चट्टानों के पीछे छुप जाओ, गोली मत चलाओ, रुको। हवाई जहाज निकल गए तो कारवां फिर अपनी राह पर बढ़ चला। हवाई हमले का खतरा बराबर बना रहा, फिर भी कारवां आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वे लोग भारतीय सीमा के निकट आखिरी तिब्बती गांव मांग मांग पहुंच गए। देखो देखो, वह रहा मांग मांग। शुक्र है आखिर पहुंच ही गए। गांव वालों ने बड़े उत्साह के साथ दलाई लामा का स्वागत किया। इशिन नोरबू जिंदाबाद, तिब्बती आज़ादी जिंदाबाद। एक तिब्बती सैनिक भारत सरकार का संदेशा लेकर आया। खुशखबरी है परम पावन, भारत सरकार आपको शरण देने के लिए राजी है। असम क्षेत्र में 31 मार्च 1959 को उन्होंने भारत की सीमा में प्रवेश किया। परम पावन, हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद दोस्त। भारतीय अधिकारी ने प्रधानमंत्री श्री नेहरू का बधाई संदेश दलाई लामा को दिया। सही सलामत भारत पहुंचने पर मैं और मेरे साथी आपको हार्दिक बधाई देते हैं, जवाहरलाल नेहरू। उधर दलाई लामा के तिब्बत छोड़कर भारत चले आने पर तिब्बती चीनी अधिकारियों ने अपना पहला बयान जारी किया। तिब्बती विद्रोह विदेशी साम्राज्यवादियों की सहायता से आयोजित किया गया है। विद्रोहियों ने दलाई लामा का अपहरण कर लिया है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद को बताया कि दलाई लामा भारत की सीमा में पहुंच गए हैं, वे सही सलामत हैं और उनके साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाएगा। 18 अप्रैल 1959 को दलाई लामा असम में तेजपुर पहुंचे। उनकी ओर से एक बयान जारी किया गया। दलाई लामा भारत सरकार और भारत के लोगों के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हैं कि उनका ऐसे सहज उत्साह और उदारता के साथ स्वागत किया गया और इसके साथ ही उन्हें तथा उनके साथियों को शरण दी गई। परम पावन दलाई लामा ने साम्यवादियों के इस दावे को हास्यास्पद बताया है कि विद्रोहियों ने उनका अपहरण किया है। तेजपुर से दलाई लामा मसूरी पहुंचे। वहां उनके और उनके साथियों के ठहरने की व्यवस्था की जा चुकी थी। भारत पहुंचने के बाद दलाई लामा से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भेंट पहली बार मसूरी में हुई। मई 1959 में कलकत्ता में एक अखिल भारतीय तिब्बती सम्मेलन हुआ। इसके अध्यक्ष थे श्री जयप्रकाश नारायण। तिब्बत हमेशा स्वायत्त रहा है, वह कभी चीन का अभिन्न अंग नहीं रहा। कभी कभी वह चीन के अधीन इसलिए रहा है क्योंकि चीन ने उसे जीता। अपनी मर्जी से कभी भी तिब्बत चीन के अधीन नहीं रहा। 20 जून 1959 दलाई लामा ने मसूरी में एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया। चीन का असली उद्देश्य है तिब्बती धर्म और संस्कृति का नाश करना और तिब्बती जाति को अपने रंग में रंग देना। हजारों तिब्बती जबरदस्ती चीन भेजे गए हैं। पता नहीं उनका क्या हुआ। लामाओं और साधारण नागरिकों का बड़े पैमाने पर संहार किया जा रहा है। गांव के गांव उजाड़ दिए गए हैं। दलाई लामा तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख के रूप में उत्तर भारत के एक सुंदर पर्वतीय नगर धर्मशाला में रह रहे हैं। क्या तिब्बत का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो गया है? नहीं, 1000 बार नहीं। तिब्बत मरेगा नहीं क्योंकि मानव का उत्साह कभी नहीं मरता। तिब्बत फिर आज़ाद होकर रहेगा। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।